हाँ, प्रश्न सूचक शब्द बीच में आने वाले डिटेल्ड क्वेश्चंस। डब्ल्यू एच फैमिली, मैंने डब्ल्यू एच फैमिली इसलिए लिखा है, वहीं जो मैंने पहले भी कहा है कि व्हाट, वाई, वेयर, हुज, हाउ मैनी, ये सब डब्ल्यू एच फैमिली में आते हैं। तो जो भी प्रश्न है उसके हिसाब का वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, प्लस विल प्लस ऑब्लिक शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा डिटेल्ड क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहेगा। अब जैसे, और अगर, हाँ, वही जो मैंने पहले भी कहा है, अगर इंटेरोगेटिव तो है ही ऑलरेडी, अगर नेगेटिव भी है, क्या तुम कल स्कूल नहीं आओगे, सो विल यू नॉट कम टू स्कूल टुमारो। मैंने इंटेरोगेटिव भी बोला और नेगेटिव भी बोल दिया, ठीक है। अब जैसे ये क्या कल परीक्षा होगी, तो अगर मैं बोल दूँ क्या कल परीक्षा नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, शैल द एग्जाम्स नॉट टेक प्लेस टुमारो। तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगना है, चाहे वो आपका फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव हो या दूसरे टाइप के इंटेरोगेटिव। हमेशा आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा अगर वो इंटेरोगेटिव चल रहे हैं। तो जैसे, और अगर नहीं भी है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो दोनों ही स्थिति में इन बोथ द कंडीशन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं। हम आज कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बना दिया, तो इसमें कौन सी पुस्तक, हमारा सब कौन सी तो है इंटेरोगेटिव वर्ड, और जब भी हम कौन सी शब्द यूज़ करते हैं सब्जेक्ट एग्जैक्टली उसके बाद हो जाता है। सो कौन सी पुस्तक, विच बुक, कौन सा घर, विच हाउस, कौन सी कहानी, विच स्टोरी, ठीक है, इस तरह से। तो हम आज कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, विच बुक शैल वी रीड टुडे। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच यू इंग्लिश। देखो, तुम्हें आज अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, तो कौन को हम कहते हैं, हु विल टीच यू इंग्लिश। तुम आज विद्यालय क्यों नहीं आओगे, क्यों को कहते हैं वाई, ठीक है। विल यू, देखो वाई विल यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी आ गया, वाई विल यू नॉट कम टू स्कूल टुडे। धोबी कब आएगा, कब को कहते हैं व्हेन, विल द वॉशमैन कम, व्हेन विल द वॉशमैन कम, ठीक है। तो ये कुछ हमने सेंटेंस बनाया, और बहुत तरह के सेंटेंसेस आप आसानी से फ्रेम कर सकते हो। तो आज हमने जो देखा, आप लोगों ने पूरे एफर्मेटिव से, एफर्मेटिव मैंने आपको सबसे पहले एफर्मेटिव बताए सिंपल, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस बता दिए हैं, फिर मैंने आपको इंटेरोगेटिव बताए। इंटेरोगेटिव में द फर्स्ट टाइप हमेशा याद रखना है, द क्वेश्चंस दो स्टार्ट विद क्या, हिंदी में, और इंग्लिश में हम विल शैल जो भी हेल्पिंग वर्ब है उससे शुरू करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज से शुरू हो रहा था, पास्ट इंडेफिनिट में डिड से शुरू हो रहा था, और हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शेल से शुरू होगा, ठीक है। तो ये हमारे पूरे डिटेल हमने आज यहाँ पे क्वेश्चंस किए। सो आई होप कि सब आप लोगों को समझ में आएगा, बच्चों को जो इसको देखेंगे। और दूसरा काम क्या करना है आप लोगों को, कि इसी तरह से आपको सिंपल 5 बनाने हैं, 5 सिंपल बनाना फ्यूचर के, फिर उन्हीं को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेना, फिर उन्हीं नेगेटिव्स को इंटेरोगेटिव्स में कन्वर्ट करना। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइजेस हो जाएगी। तो जब भी आपको फ्यूचर के बारे में कोई स्टेटमेंट लिखना होगा, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्यूचर टेंस यू कैन फ्रेम योर पैराग्राफ्स। और अगर इस तरह से आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग कुछ लिख पाओगे। तो जो भी यहाँ पे वीडियोस डाले जा रहे हैं उसे ध्यान से देखो, समझो और उस पर प्रैक्टिस करो।